नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। आज हम यहाँ देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत एक ऐसा साम्राज्य था जो भारत में दिल्ली पर शासन करता था, जो इसका प्रारंभ हम मानते हैं 1206 ईस्वी से और इसका अंत है 1526 ईस्वी में, जो लगभग 320 सालों तक भारत के बड़े भूभाग पर इसने शासन किया। इसमें 5 प्रमुख राजवंश हैं, जिसमें है पहला गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है वह होती है गुलाम राजवंश से, जो 1206 ईस्वी में प्रारंभ होता है और 1206 ईस्वी में इससे पहला राजवंश जो गुलाम वंश है, इसकी संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे और इसके अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स थे। इसकी शुरुआत 1206 ईस्वी में होती है, जबकि अंत 1290 ईस्वी में होता है। प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो कि एक गुलाम था और इस वजह से इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ता है। इसके बाद दूसरा वंश शुरू होता है खिलजी वंश, जो 1290 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1320 ईस्वी तक चलता है और इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है, जबकि अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह है। इसके बाद आता है तुगलक वंश, जो सबसे बड़ा वंश है, मतलब सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला वंश है, जिसकी प्रारंभ 1320 ईस्वी से होती है और अंतिम 1414 ईस्वी में होता है। इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है, जबकि इसका अंतिम शासक महमूद शाह द्वितीय होता है। इस वंश की समाप्ति जो होती है वो तैमूर लंग के आक्रमण के कारण होती है।